सिर्फ 8 मिनट के अंदर आपका टारगेट यहाँ पे आया है। 5 to 6 मिनट के अंदर हमको ये प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ दिन का 15 मिनट काम करके कैसे आप एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे उसके बारे में एक सिंपल इंट्रा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दिन का सिर्फ 15 मिनट काम करना है और पूरा इजीएस्ट वे पे एक कोई भी ऑसिलेटर इंडिकेटर ये स्ट्रैटेजी पे मैंने ऐड नहीं किया है। प्लेन एंड सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके आप कैसे एंट्री करोगे और हर दिन ऑलमोस्ट देखोगे ये इसका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी 70-80% से ज्यादा आ रहा है। आप खुद भी एक बार बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। मैंने खुद उसको देखा है, काफी अच्छा एक्यूरेसी आ रहा है। और आप ये स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करोगे आपको नेट हर महीना एक डिसेंट इनकम जनरेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इतना ज्यादा मेहनत करके खुद एनालाइज करके स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ अगर मदद मिल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैंने जब भी ऐसे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएंगे और कैसे फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी मैंने निफ्टी का कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अप्लाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैंने ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न सिलेक्ट किया है 1 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न सिलेक्ट करके काम कर रहा हूँ। ये सबसे आसान स्ट्रैटेजी आपको ये सीखने के लिए मिलेगा। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ काफी आसान स्ट्रैटेजी है। आप प्रॉपरली ध्यान से उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, जो मैंने बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, तो देखिए आपको एक डिसेंट इनकम इस पे मिलेगा। इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए मैंने प्योर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल्स नॉलेज नहीं है, आप प्रॉपरली सीखना चाहते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप सीख सकते हो। हमको बेसिकली 2 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न इस पे फॉलो करके जाना पड़ेगा। पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दोनों ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न, और सेकेंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न। अगर आपको 3 ब्लैक क्रो पैटर्न या 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न क्या पता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। सिंपल चीज है, ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर हमको इसे 3 ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है, कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल अगर देखने के लिए मिलेगा, ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ इसको हम 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न बोलते हैं। अगर कंटिन्यू 3 रेड कैंडल आ जाता है तो ये जो पैटर्न फॉर्म होता है तो इसको 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बोलते हैं। तो बेसिकली ब्लैक क्रो पैटर्न जब फॉर्म होता है मार्केट नीचे जाने के लिए सिग्नल देता है, और जब ये व्हाइट सोल्जर पैटर्न फॉर्म होता है ये मार्केट ऊपर जाने के लिए सिग्नल देता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके कैसे आप बाइंग करोगे और कैसे सेलिंग करोगे, कितना स्टॉप लॉस लेके जाओगे, उसके बारे में डिटेल्स पे बताने के लिए जा रहा हूँ। ये आज का ट्रेडिंग सेशन 23 अक्टूबर को कैसे मूवमेंट हुआ था उसके बारे में आपको बताऊंगा। और देखिए इस पे एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी लेवल के आसपास हम एंट्री ले रहे हैं, कितना स्टॉप लॉस और टारगेट रख रहे हैं, और किसी सिचुएशन पे हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, वो जो नहीं करने का जो सिचुएशन है उसको भी अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ढूंढना है कि 3 ब्लैक क्रो या 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न हमको कब देखने के लिए मिलता है। ये देखो 1 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मार्केट ओपन होने के बाद ये जनरली आपको एंट्री जो आ रहा है ये 9:30 के अंदर जनरली आपको एंट्री आ जाएगा। ये 90% ऑफ द टाइम 9:30 9:40 के अंदर एंट्री आ जाएगा, और 10 से 15 मिनट हार्डली 20 मिनट के अंदर ये टारगेट आ जाता है। आप खुद इसको टेस्ट भी कर सकते हो, बैक टेस्ट करके एक बार चार्ट के ऊपर देख भी सकते हो कैसे काम दे रहा है। दोस्तों अगर इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर एक कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट वीडियो का रीच बढ़ाने में काफी मदद करेगा। तो देखिए ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे, पहले हमको क्या पैटर्न देखने के लिए मिला, ये लेवल के आसपास हमको देखिए 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न देखने के लिए मिल गया। लेकिन ये सिचुएशन पे हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हमको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न दिखेगा या 3 ब्लैक क्रो पैटर्न दिखेगा, उसका जो हाई बनेगा, जनरली व्हाइट सोल्जर पैटर्न का हाई अगर ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है तो ब्लैक क्रो पैटर्न का लो। जब ये पैटर्न ब्रेक करके इसके बाद और कोई भी कैंडल इसका ऊपर या नीचे आके क्लोजिंग होता है, उसका देखिए इमीडिएट कैंडल हो सकता है या 1-2 कैंडल छोड़ के हो सकता है। अगर व्हाइट सोल्जर पैटर्न का ऊपर आके क्लोजिंग देता है तो फिर हम बाइंग करेंगे,
अगर ब्लैक क्रो पैटर्न का नीचे आके क्लोजिंग देता है तो हम सेलिंग करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे, ये जो व्हाइट सोल्जर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया था, मैंने उसका हाई को देखो मार्क करके रख लिया। उसका जो हाई है देखो, उसके बाद कोई भी कैंडल ये हाई को ब्रेक करके ऊपर आके क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखो धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। हम ये लेवल के आसपास कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। और इसी लेवल के आसपास और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्लैक क्रो पैटर्न या व्हाइट सोल्जर पैटर्न बोल रहा हूं, इस पे प्रॉपर कैंडल होना चाहिए। कैंडल मतलब कैंडल का बॉडी दिखना चाहिए, इससे पूरा बॉडी आपको दिखना चाहिए। कोई भी अगर दोजी पैटर्न, ये बीच में देखो ये लेवल के आसपास एक दोजी पैटर्न फॉर्म कर लिया है, अगर इस टाइप का दोजी पैटर्न फॉर्म करेगा तो फिर आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये जो पैटर्न है मैं इसको ब्लैक क्रो पैटर्न नहीं मानता हूं। तो ये रूल के हिसाब से, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कोई बीच बीच में कभी दोजी पैटर्न फॉर्म कर लेता है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और ये लेवल के आसपास देखो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न फॉर्म किया। लेकिन इस पे भी वही सिचुएशन है, ब्लैक क्रो पैटर्न का जो लो है देखो, लो को मार्केट क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दिया है। उसके बाद फिर देखो वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो ये लेवल के आसपास देखो हमको अभी कोई भी पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है वो लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। उसके बाद देखो ये लेवल के आसपास और एक ब्लैक क्रो पैटर्न हमको देखने के लिए मिला। तो ये जो ब्लैक क्रो पैटर्न फॉर्म किया है, इसका लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो जो लो यहाँ पे फॉर्म किया है इसी लेवल के आसपास, और ये लो को आप देखोगे उसका नेक्स्ट कैंडल ये देखो ब्रेक करके नीचे की तरफ आके क्लोजिंग हुआ है। तो ये लेवल के आसपास हमारा सेलिंग एक्टिव हुआ है। तो देखो ये मैंने सेलिंग बोल रहा हूँ, मतलब आप इसको पुट बाय कर सकते हो या आप इस पे फ्यूचर के ऊपर सेल कर सकते हो। ये मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। तो ये अगर सेलिंग एक्टिवेट होगा तो आप पुट बाय कर सकते हो, और मैंने जहां पे स्टॉप लॉस बताऊंगा वो लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस लेके जाओगे, मतलब वहां पे मार्केट आएगा तो आप एग्जिट करोगे। अगर इस पे व्हाइट सोल्जर पैटर्न एक्टिव होता है तो आप कॉल के अंदर एंट्री ले सकते हो, लेकिन जितना मैं रिस्क बताऊंगा, जितना स्टॉप लॉस बताऊंगा, उसको प्रॉपर्ली आपको फॉलो करके जाना है। देखिए दोस्तों, मैंने क्लियर कट इस पे बोल रहा हूं, अगर आप इस पे रिस्क प्रॉपर्ली मैं जो बोलूंगा अगर वो फॉलो आप नहीं कर पाओगे तो उसी दिन आपको काम नहीं करना है। क्योंकि देखो मार्केट पे प्रॉफिट से पहले आप कितना रिस्क दे रहे हो, कितना लॉस लेने के लिए आप रेडी हो, उसके ऊपर आपको फोकस करके जाना है। तो ये लेवल के आसपास देखो आपका सेलिंग एक्टिवेट हो गया। तो एक बार सेलिंग एक्टिव हुआ, आप इसी लेवल के आसपास एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? ये जो ब्लैक क्रो पैटर्न है, ब्लैक क्रो पैटर्न का जो पहला कैंडल होगा उसका हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो आपका स्टॉप लॉस कहां पे आ रहा है, 25,508 लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। आप किसी लेवल के आसपास एंट्री कर रहे हो ये कैंडल का क्लोजिंग पे। तो इसी कैंडल का जो क्लोजिंग है देखो 24,472 के आसपास आप एंट्री कर रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस कहां पे आ रहा है 24,509 लेवल के आसपास। तो कितना पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, 37 पॉइंट का। जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है उतना पॉइंट का टारगेट आपको लेके जाना है। तो 24,472 माइनस 37 अगर आप करोगे 435 लेवल के आसपास आप इस पे टारगेट लेके जाओगे। तो 435 लेवल देखो इसी कैंडल पे ये अचीव हो गया। तो आप एंट्री किसी लेवल के आसपास किए, 930 के आसपास आपका एंट्री आया। मैंने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो आपको बोल रहा हूँ हार्डली 15 मिनट के आसपास लग रहा है। 930 के आसपास एंट्री मिल रहा है, और टारगेट कितना बजे आ गया 9:38 पे। सिर्फ 8 मिनट के अंदर आपका टारगेट यहाँ पे आया है। तो विद इन 15 मिनट के अंदर ये टारगेट दे रहा है। तो आपको सिंपल 37 पॉइंट के आसपास टारगेट लेके जाना है, 37 पॉइंट के आसपास आपको स्टॉप लॉस लेके जाना है। सिंपल कंसेप्ट हो गया। उसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे आपको बता दे रहा हूँ कैसे मार्केट मूवमेंट दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए पूरा ढूंढ के प्रॉपर टेस्ट करके स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ। लाइक कीजिएगा, आप लाइक करोगे तो अभी वीडियो का रीच बढ़ेगा। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे देखो कैसे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। मैं आपको मना किया है जब भी आपको दोजी पैटर्न दिखेगा आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखो जो व्हाइट सोल्जर पैटर्न फॉर्म किया था इस पे दोजी पैटर्न आ गया, तो ये लेवल के आसपास कोई एंट्री नहीं बन रहा है। उसके बाद देखो ये सेलिंग साइड के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे दोजी पैटर्न बन गया, कोई भी एंट्री ये लेवल के आसपास नहीं बन रहा है। ये देखो व्हाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये लेवल पे एंट्री नहीं आया क्योंकि उसका नेक्स्ट कैंडल देखो ये हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं आया है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक क्रो पैटर्न फॉर्म किया, लेकिन वो भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे एंट्री नहीं आया। इसी लेवल के आसपास देखो एंट्री मिला है, यहाँ पे व्हाइट सोल्जर पैटर्न फॉर्म किया और उसका नेक्स्ट कैंडल ये देखो ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है। तो आपको एंट्री किसी लेवल के आसपास मिला, ये लेवल के आसपास 24,850 पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा
800 पे। तो देखिए ये लेवल के आसपास हमको 51 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हम टारगेट कितना लेके जाएंगे? जनरली 24,851 लेवल के आसपास हम एंट्री कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अगर 51 पॉइंट ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 902 लेवल के आसपास हमारा इस पे टारगेट आ रहा है। तो देखो 902 लेवल के आसपास टारगेट लेके आने से पहले एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, ये सिंपल स्ट्रैटेजी पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितना हम टारगेट लेके जा रहे हैं, हम जनरली कितना 52 पॉइंट के आसपास टारगेट लेके जा रहे हैं, जितना हम टारगेट लेके जा रहे हैं उसका 50% अगर मार्केट मूव कर लेता है, मतलब अगर 26 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर लेगा, जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस को 26 पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रेल कर लेंगे। तो ये लेवल के आसपास जो हमारा रिस्क 50 पॉइंट के आसपास आ रहा होगा, क्योंकि देखो किसी किसी दिन इस पे एसएल भी ट्रिगर होगा, तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन उसका एक्यूरेसी 70-80% के आसपास आ रहा है। तो इसीलिए जब भी ये देखो हम 50 पॉइंट के आसपास इस पे रिस्क लेके जा रहे हैं, तो 52 पॉइंट के आसपास, तो हमारा जो रिस्क है वो 26 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। तो ये सिनेरियो में अगर हमको अभी लॉस भी अगर किसी दिन आएगा तो जनरली वो 300-400 रेंज के अंदर हमारा लॉस इस पे रह जाएगा। तो देखो इस पे जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है, प्रॉफिट हमको मिनिमम इस पे अराउंड 40 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, मतलब अराउंड 1000 रुपीज से लेकर ये 1200-1500 रुपीज के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए जो रिस्क है, रिस्क को हम जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना बेहतर है। अगर हम इस पे जो रिस्क है 200, 300 या 400 रेंज के अंदर अगर लेके आ जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देखो इसी लेवल के आसपास हम इस पे एंट्री किए, हमारा जो टारगेट है, टारगेट 24,902 लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास है। लेकिन देखो ये लेवल के आसपास ये मूवमेंट थोड़ा आया था, जो हाई है इसी लेवल के आसपास आप देखोगे 24,882 लेवल के आसपास ये बनाया था। तो लगभग देखो यहाँ पे 32 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ आ गया था। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिस्क रहेगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये 825 तक लेके आ जाएंगे। तो अभी देखिए हम किसी लेवल के आसपास एंट्री किए हैं, 850 के आसपास एंट्री किए हैं। ये हमारा टारगेट इसी दिन नहीं आया, 35 पॉइंट के आसपास आने के बाद नीचे आ गया, तो हम ये लेवल के आसपास एग्जिट करेंगे। तो लगभग 25 पॉइंट के आसपास लॉस आएगा, मतलब वही 400 रुपीज के आसपास इस पे हमको इसी दिन लॉस मिलेगा। इसका और एक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को जाके आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली इस पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं। मैं एक बार 21 अक्टूबर को एक बार ओपन करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो 21 अक्टूबर पे आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट हमको जो पैटर्न देखने के लिए मिला है, ब्लैक रो पैटर्न देखने के लिए मिला, उसको ब्रेक किया, इसी कैंडल पे ब्रेक किया। तो देखो इस पे हमको एंट्री किसी लेवल के आसपास मिला, अराउंड 24,920 के आसपास। स्टॉप लॉस हमारा 24,970 के आसपास है। तो देखो 50 पॉइंट के आसपास, ये लेवल के आसपास हमको स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 50 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ रहेगा। तो जनरली 24,920 के आसपास एंट्री कर रहे हैं। अगर 50 पॉइंट नीचे देखेंगे तो 24,870। तो देखो 24,870 आराम से इसी लेवल के आसपास हमको मिल गया। और इस जो 870 के आसपास ये जो प्रॉफिट मिला है, कितने टाइम के अंदर मिला, हम एंट्री किए हैं 925 पे और इस पे 932 पे, 5 to 6 मिनट के अंदर हमको ये प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। इसीलिए दोस्तों मैं आपको थंबनेल पे बताया है कि जनरली 15 मिनट के अंदर दिन पे आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपकी फ्रेंड सर्कल पे उसको शेयर जरूर कीजिएगा, तो आपकी दोस्त लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।